नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। संशोधित आंसर की का इंतज़ार किया जा रहा है और संशोधित आंसर की कभी भी आने की उम्मीद है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की वर्किंग डे में कभी भी आपको संशोधित आंसर की देखने को मिल जाएगा और पूरी उम्मीद है कि आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ में रिजल्ट आने के चांस पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे। कल ट्विटर कैंपेन रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले कुछ कैंडिडेट्स अभ्यर्थी आयोग में गए हुए थे, इसके बाद आगे भी जाएंगे। तो जो भी हमारी मुहिम हो उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोग साथ दीजिएगा। कम से कम जो लखनऊ के आसपास के आप होंगे जिनके लिए आप आना पॉसिबल होगा, तो आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती हो, जिन भर्तियों में अभ्यर्थी कोशिश करते हैं वे भर्तियां बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और जहां पर अभ्यर्थी इंतज़ार करते हैं वहां पर इंतज़ार उनका बढ़ता ही जाता है। अभी देखिए, मंडी परिषद की एक भर्ती है, मंडी इंस्पेक्टर व अन्य उसमें पद है। 17, 18, 19 अगस्त में डीबी हुई थी। अभी उनका डीबी का फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। अब सोचिए आगे उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। कंबाइंड टेक्निकल की भर्ती है 2016 की, जेई 2018 की भर्ती है। इसी तरह से आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी पुरानी भर्तियां, बीडीओ की भर्ती है। और हमें कोशिश भी किस तरह से करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जा कर के आयोग में बात कर लेनी है। अधिक से अधिक अभ्यर्थी वहाँ पर एकजुट हो जाए तो थोड़ा सा उससे प्रेशर बनता है। इसके अलावा हम लोग शासन स्तर से भी कोशिश कर सकते हैं। कभी जनता दर्शन, जनता दरबार लगा तो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे दिया हमने। इसके बाद फिर मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपका जो भी भर्तियां होती जिनके लिए भी हम लोग कोशिश करते हैं तो मामला हाईलाइट हो। यानी कि हमें सिस्टम के साथ चलना होता है और बिल्कुल विनम्र निवेदन होकर के अपनी बात को रखनी होती है और 100% उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। संशोधित आंसर की में फुल मार्क्स 100% मिलेंगे आप सभी को। कितने फुल मार्क्स मिलेंगे ये भी हम आप सभी को बता चुके हैं। अब यहाँ पर संशोधित आंसर की का आपका इंतजार ज़्यादा न बढ़े। फिलहाल में अब नेक्स्ट वीक में ही आप उम्मीद करिएगा संशोधित आंसर की के लिए। आपकी हमारी भर्ती ये जल्द पूरी हो, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, लिंक भी हम शेयर करते हैं हर वीडियो पे, कमेंट में भी पिन करके दिया रहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। बस एक रिक्वेस्ट हमारा हर बार होता है कि सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी जुड़े जो भर्ती से संबंधित हैं। इसके अलावा कोई और अन्य लोग न जुड़े, ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से। सिर्फ और सिर्फ भर्ती के अभ्यर्थी जुड़ें जो भर्ती में हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, भर्ती से रिलेटेड हैं। कल के लिए ट्विटर कैंपेन रखा गया है। हैशटैग आप सभी ध्यान से देखिएगा। हैशटैग यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है ये, और इतना ये भी है। आपको इसमें बस ध्यान ये देना है कि जिस तरह से भी ये हैशटैग लिखा है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये हैश हो गया टैग, रिलीज सभी लेटर कैपिटल में, फिर यहाँ पर देखेंगे तो अंडरस्कोर का साइन लगा है, फिर यूपी भी कैपिटल में है, फिर अंडरस्कोर का साइन लगा है, फिर यहाँ पर मुख्य सेविका लिखा है, कोई इसमें स्पेस नहीं है, फिर यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन लगा, फिर यहाँ पर रिजल्ट लिखा है। तो जिस तरह से ये हैशटैग है, आपको कोई भी लेटर इसमें अपने से चेंज नहीं करना है, कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ पर जो अंडरस्कोर है या फिर स्पेस नहीं है उसी तरह से आपको रखना है, मतलब बिल्कुल सेम रखना है आपको। एक हैशटैग के अंतर्गत जब हम ट्वीट करते हैं तो हमारे सभी ट्वीट्स एक साथ काउंट होते हैं, और जब ये लगभग ट्वीट्स हमारे 5000 प्लस हो जाते हैं, अगर यूनिक अलग अलग आईडी से होते हैं तो 2-3 हज़ार भी बहुत होते हैं। 2-3 हज़ार भी अगर ट्वीट्स हो गया तो फिर हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आ जाता है। हैशटैग ट्रेंडिंग में आने का मतलब है कि हम उसमें जब ट्वीट करेंगे तो सबको टैग भी करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, आयोग हैं। तो फिर जब हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आता है तो हमारा मामला हाईलाइट होता है, उन तक बात पहुंचती है, मीडिया बंधुओं तक बात पहुंचती है। अगर आपके पास ट्विटर पर अकाउंट ना हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि फिर से एक नई आईडी बना करके कैसे आपको सारा प्रोसेस करना है वो हम बता देंगे। कल ही करना है 26 तारीख को, और सुबह हम लोग 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल आप अभी मत करिएगा, पहले से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लास्ट 1 आवर का ही ट्वीट्स ऐड होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पिछले 1 घंटे का ही ट्वीट्स ऐड होता है। जैसे अगर आपने 8 बजे ट्वीट्स कर दिया हो तो वो फिर कोई मतलब नहीं होता है। सभी लोग एक साथ करेंगे ताकि वो ट्वीट्स एक साथ ऐड हो, काउंट हो, और उसके बाद हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग में आए। मैं खुद भी आप सभी के साथ रहूँगा। कम से कम 30, 35, 40 ट्वीट्स मैं अकेले करूँगा, और कम से कम 300, 400 या 500 जितना भी रीट्वीट हो पाएगा वो मैं करूँगा। तो रीट्वीट हमें बाद में करना है, पहले शुरू में 20-25 मिनट हम केवल ट्वीट करेंगे, उसके बाद फिर हम एक दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट्स करेंगे। ट्वीट्स मिलेंगे कैसे बाकी लोगों के, तो आपको सिंपली ये हैशटैग सर्च में जाकर के इसको आप हैशटैग को सर्च कर लेंगे तो इस हैशटैग के साथ जितने भी ट्वीट्स होते हैं वो आ जाते हैं,
उसके बाद आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता है एक ट्वीट को रीट्वीट करने में, यानी अगर 5 मिनट भी अगर आप समय देते हैं तो लगभग आप 400-500 रीट्वीट्स कर लेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं देना होता है, बशर्ते आप सभी तैयार रहिएगा। आपकी भर्ती में सभी फीमेल कैंडिडेट हैं। अगर हम लोग थोड़ा-सा प्रयास कर लेंगे तो आपको दिसंबर में ही आपकी डीबी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जनवरी-फरवरी में हमें नहीं जाना है। एक बार अगर देरी होनी स्टार्ट हुई, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती का इतिहास है, अगर एक बार देरी होना स्टार्ट हुआ तो फिर उस भर्ती में कितना समय लग जाता है कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जितनी प्रोसेस आपकी भर्ती में हो जाए, हम तो यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि पूरी प्रोसेस हो जाए, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट तक जारी हो जाए। लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि जितना भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उतना प्रोसेस करवा लेना है। बाकी हमारा लक्ष्य है कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो आपकी भर्ती में। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, अभी पीईटी 2023 का रिजल्ट भी आएगा दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में ज़्यादा चांस है। फिर जनवरी से फिर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, पेट 2023 वाले। और जो भर्तियां पेट 2022 से आ रही हैं फिर उनके एग्ज़ाम लगने स्टार्ट हो जाएंगे। पेट 2021 वाले भी कुछ भर्तियां हैं, उनके भी एग्ज़ाम कराए जाने हैं, जैसे ITI अनुदेशक का एग्ज़ाम है। तो फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी से फिर आयोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी रहेगा, तो उसके पहले उनकी कोशिश होगी कितने एग्ज़ाम करा लें या फिर नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो इसीलिए आपकी भर्ती में प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा फिर, क्योंकि आगे फिर एक बार अगर दूसरी भर्तियों पर काम होना स्टार्ट हो गया फिर आपकी भर्ती में देरी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए हर हाल में इसी नवंबर के महीने में आपके संशोधित आंसर किया जाए और दिसंबर में जितनी जल्दी हो सके आपका रिजल्ट आ जाए डीबी के लिए। और अगर आप ग्रुप से न जुड़े हों, चाहे टेलीग्राम के या फिर व्हाट्सएप पर, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पर एक सूचना और है, SSC GD नई भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पर संक्षेप में नोटिफिकेशन दिखाएंगे पूरा, और ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही ग्रुप हमने शेयर भी कर दिया है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन की PDF चाहिए होगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सकता है आपके परिवार में, आपके घर में कोई अभ्यर्थी हो जो कि तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी को हेल्प मिल जाएगी। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप सभी देख लीजिएगा। SSC की तरफ से GD कांस्टेबल इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, SSF एंड राइफलमैन, CAPFs, ये सभी होते हैं। इसमें अलग अलग, जैसे CISF हो गया, CRPF, ITBP, SSB हो गया, असम राइफल्स, तो सभी में कांस्टेबल की ये भर्ती होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। 24 से ये आवेदन स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक आवेदन चलेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा फरवरी-मार्च में 2024 में, ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद फिजिकल भी होते हैं। फिजिकल से पहले स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, जैसे हाइट टेस्ट वगैरह हो गया, फीमेल के लिए हाइट है, वेट है। उसके आगे फिर बाकी के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत होते हैं। टोटल सीट्स अगर आप देखेंगे तो 26,146। इसके पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन सही नहीं था, ये वाला नोटिफिकेशन सही है। 26,146 ये टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF। तो इन सभी में मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग वैकेंसी है। अगर आप मेल में देखेंगे टोटल तो 23,347, फीमेल में कम होती हैं 2,799। ठीक है, बाकी हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ऐसे तो 18 से 23 है जनरल के लिए, और 1 जनवरी 2024 से एज देखा जाएगा। टोटल 56 पेजेस की ये पूरी PDF है। आपके मन में कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी भर्ती से रिलेटेड या फिर इस नोटिफिकेशन से संबंधित, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रीजनिंग, GK, मैथ और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, ये 4 होते हैं, यही आपको पेपर देना होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस, 1 घंटे का समय मिलता है। ठीक, धन्यवाद।